हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं खान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने वाले हैं, चतुर्भुज पढ़ाने वाले हैं, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले बता दूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा है खान एकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल जो है। इस समय आपको एसएससी का पूरा प्रीमियर कोर्स यानी कह सकते हैं कि एसएससी का पूरा रिवीजन बैच जो होता है ना, एसएससी पूरा चल रहा है, दरोगा चल रहा है, लेखपाल चल रहा है, एसएससी जीडी चल रहा है, पीईटी चल रहा है, यानी सब आपके पीटी सब आपके स्पेशल क्लासेस हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस हमारी कितनी भाई? फीस हमारी है मात्र 499 रुपये। फीस रखी गई 499, यानी 5 कैटेगरी के कोर्सेज हैं। एसएससी पढ़ सकते हो, दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी, पीटी, 5 कैटेगरी कोर्सेज है। फीस है 499 रुपये। आप सोचो 499 रुपये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। जो बच्चा ऑफलाइन जुड़ रहा है, 16 तारीख से बैचेस हमारे हैं, कंटिन्यू में बता रहा हूँ। 16 तारीख से बैचेस हैं। 2 बैच सुबह, 2 बैच शाम को अध्ययन एकेडमी में आके आप पता कर लीजिए, सारे इंक्वायरी ले लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कि आपको बैच मिल जाए। और जो पुराने बच्चे हैं वो भी आ जाए, वो भी पता कर लें कि उनकी बैच कब तक चलेगी, कितना टाइम कब चलेगा। जिनका पूरा पेमेंट वो भी आ जाए, जिनका आधा पेमेंट है वो भी आ जाए, जो थोड़ा सा जमा करके 500 दे के गए वो भी आ जाए। उनकी टाइम टेबल बताई जाएगी, कैसे क्लास चलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, आपको सारी बातें एकेडमी को मिल जाएगी, बात बताई जाएगी। तो जैसे आप ऑफलाइन उतरते हो हमारे साथ, तो ऑनलाइन आपके साथ चलता रहेगा। ऑनलाइन बंद नहीं होगा, ऑनलाइन आपके साथ चलता रहेगा। ऑनलाइन में आपको क्या करना है, ऑनलाइन में आपको एक क्लास पर डे यानी रिवीजन बैच आपको मिलता जाएगा। इसका मतलब आप पढ़ते रहोगे, आपको ऑफलाइन पढ़ते रहोगे, ऑनलाइन में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब यह है कि भाई फीस जमा कैसे होगी, तो ये फीस जमा होगी भाई, देखो ये नंबर है हमारा 8299643920। ये नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, कुछ भी कर सकते हो। एथन एकेडमी का नंबर है। और ये नंबर है हमारा 9935585771 जो है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो आपने जो सेंड किया उसका स्क्रीनशॉट, और आप बता सकते हो कि सर मुझे एसएससी पढ़ना है, दरोगा पढ़ना है, लेखपाल, यानी 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हो। आपकी क्लास कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, क्या क्या मैटर मिलेंगे, सारी बातें आपको बताई जाएंगी और आपको ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। बाकी तो अब आइए भाई, इतनी बात हो गई हमारी। कुछ बच्चे कहते हैं सर ट्रांजेक्शन हम नहीं कर पाते। ट्रांजेक्शन अगर नहीं कर पाते किसी दोस्त मित्र से करा लो, कि साइबर कैफे में चले जाओ, 499 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आ जाओ, कोई दिक्कत किसी को। अब बात हम करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मेरा टॉपिक क्या है, आज हम लोग चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, यानी हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल पे, चतुर्भुज पे। तो चतुर्भुज से बात करने वाले हैं, तो पहली बात हम बात करेंगे चतुर्भुज होते कितने प्रकार के। तो मैंने कहा पहला हमारा समांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। दूसरा हमारा आयत होता है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तीसरा वर्ग होता है, चौथा सम चतुर्भुज होता है, पांचवा समलंब चतुर्भुज होता है। बात ये यहाँ पे आती है कि अब पांचों के बारे में कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। जब क्वेश्चन बने तो पांचों के बारे में कुछ जानकारी हमको होना चाहिए, तब तो हम क्वेश्चन बना पाएंगे, वरना क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो मैं आज एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, यानी पहले समांतर चतुर्भुज को, फिर आयत को, फिर वर्ग को, फिर समचतुर्भुज को, फिर समलंब चतुर्भुज को, यानी एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। यानी एक एक पॉइंट आपको मिलेंगे यहाँ पे आज। तो पहला टॉपिक हमारा है समांतर चतुर्भुज। कौन सा टॉपिक है भाई? समांतर पहला टॉपिक मेरा समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम पहला हमारा टॉपिक है। इसके पूरे की पूरे हम क्या करेंगे, इसका पूरा छानबीन करेंगे, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो हम पैरेललोग्राम को क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो। क्या हो मेरे भाई? समांतर और क्या हो?
बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, बराबर हो। जैसे मैंने एक चतुर्भुज लिया एक यहाँ पे, मैंने कहा कोई भी ऐसा चतुर्भुज ले लेते हैं, हमने कहा इसको लिया, मैंने कहा कि बनाया यहाँ पर एक चतुर्भुज मैंने यहाँ बना दिया, तो मैंने कहा कि चतुर्भुज आपके पास हो गया। अब कहोगे सर आमने सामने की भुजाएं, यानी ये आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और समांतर होंगी। मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको क्या मान लिया मेरे दोस्त, D मान लिया। इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेना, और एक एक प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा तो मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे, तो आई होप दैट क्वेश्चन आप क्या हो जाएगा हमारे सामने। मैंने कहा AD पैरेलल होगा BC के, किसके, BC के। AB पैरेलल होगा किसके, DC के। अब यहाँ पे यही कहानी नहीं रुकती, हम कह सकते हैं कि AD बराबर भी होगा BC के, इक्वल भी होगा, या AB इक्वल होगा किसके, DC के। यानी ये यहाँ तक कहानी होती है। ठीक, हमने कहा इसका जो परिमाप होता है, थोड़ा सा एक एक पॉइंट को समझना, इसका जो परिमाप यानी पेरीमीटर जो होता है, परिमाप क्या होता है, जो आयत का परिमाप होता है और सेम इसका परिमाप होता है। तो हम कह सकते हैं 2l प्लस क्या होता है, b होता है, क्योंकि जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा इसको l मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए, b मान लिया जाए, तो परिमाप का मतलब सबको 2l 2b जोड़ोगे, ये होता है हमारा 1/2 l इंटू कितना होता है, b होता है। चलिए ये परिमाप हो गया। हमने जब इसको लिया, हमने कहा कि परिमाप का मतलब ये होता है कि जब हम इसके भुजाओं को क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं, तो जो आयत का परिमाप होता है सेम इसका परिमाप होता है, इसमें नो डाउट किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग, इसके क्षेत्रफल के हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई, यानी इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे कितना होता है, ऊंचाई। हमने कहा मान लो यहाँ से हमने ऊंचाई बना दी है, तो आधार गुणे कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसके कुछ गुण है, उसके गुण के बारे में जान लेते हैं, गुण क्या क्या है। इसकी पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे फिर से फिगर बनाता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, क्योंकि गुण जानना बहुत जरूरी है, गुण जानना बहुत जरूरी है। इसके ये फिगर बने होंगे। हमने कहा आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया और क्या हो गया, एक एक प्रॉपर्टी को जानना। पहली प्रॉपर्टी, पहला क्या है, विपरीत भुजा, विपरीत भुजा जो होते हैं, विपरीत भुजा आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक एक पॉइंट को समझना, विपरीत भुजा आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर। ये हम कह सकते हैं AD इक्वल टू BC, BC, AB इक्वल टू BC, यानी विपरीत भुजा आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। आपने परिभाषा में इसको देखा। दूसरा इसके कांसेप्ट क्या है भाई, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। विपरीत कोण जो होते हैं, विपरीत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एक एक पॉइंट को समझना, आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाली कहानी। हमने कहा एंगल A इक्वल टू एंगल C, कामा एंगल B इक्वल टू एंगल। विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए इससे पैटर्न से क्वेश्चंस बनते हैं विपरीत कोणों से। अगर एक कोण आपका 80 है तो भी आपका कितना होगा, 80 होगा। एक कोण आपका 80 है, यानी तीसरा आसन्न कोण, आसन्न कोण का मतलब अगल बगल का कोण, अगल बगल का कोण
अगल बगल का कोण जो होता है का कोण जो होगा, अगल बगल का कोण जो होगा रेखीय युग्म होगा। क्या होगा भाई? रेखीय युग्म होगा। रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर होगा। रेखीय युग्म होते हैं, रेखीय युग्म होते हैं। अब ध्यान दो, रेखीय युग्म मैंने पढ़ाया है, हमने बोला था रेखीय युग्म हर जगह आपको मिल जाएगा। अगल बगल का कोण यानी एंगल ए और एंगल बी, एंगल डी सी, एंगल ए डी, यानी कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू रेखीय युग्म। क्या हो जाएगा भाई? रेखीय युग्म हो जाएगा। यानी रेखीय युग्म का मतलब, रेखीय युग्म का मतलब ये 180 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनाएगा? 180 अंश का कोण। यानी मेरा कहने का मतलब कि ये वाला एंगल ए और एंगल बी मिला के कितना बनाएंगे? 180। एंगल ए प्लस बी बराबर कितने हो जाएंगे भाई? 180 डिग्री के कोण ये बनाए जाएंगे। एंगल बी सी भी 180 बनाएंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर भी 180 बनाए जाएंगे। एंगल सी प्लस एंगल डी भी आपको 180 मिलेंगे। एंगल ए प्लस एंगल डी भी आपको क्या मिलेंगे? एंगल डी भी आपको मिलेंगे 180। यानी मेरा कहने का मतलब 180 का मतलब क्या होगा? रेखीय होंगे, लीनियर पेयर होंगे। जो एक कॉमन भुजा हो दो कोणों के लिए, तो शायद दर्शाया जा रहा है कॉमन भुजा हो रही दो कोणों के लिए, तो रेखीय को दर्शाया जा रहा है। अच्छा भाई, इसके बाद थोड़ा सा आते हैं हम लोग, फिर फिगर बनाते हैं। एक एक पॉइंट को समझना। हमने कहा कि मान लो इसको मैंने बना दिया, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया और क्या हो गया? डी हो गया। हमने कहा कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। विकर्ण जो क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। यानी कभी विकर्ण इसके बराबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ये आप नहीं कर सकते हो कि एडी की वैल्यू एसी के बराबर होगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि एडी नॉट इक्वल टू एसी, यानी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अगला क्या है? विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक होते हैं, लंब नहीं, केवल समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक का मतलब जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ओ मान लो, तो ये अपने आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हमने कहा कि AO बराबर OC, AO बराबर कितना भाई? OC। उसके बाद हमने कहा BO बराबर कितना हो जाएगा? BO बराबर OD। यानी विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। कोई डाउट नहीं? विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है सभी भुजाओं के वर्गों का योग। सभी भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग विकर्णों के, ध्यान समझना, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे? बचो भाई, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस
AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर BD का स्क्वायर यानी सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है। ठीक, उसके बाद अब हम कहते हैं कि भाई फिर से हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समांतर चतुर्भुज बनाया गया। हमने क्या भुजाएं क्या है, A हो गया, B हो गया, C हो गया और क्या हो गया, D हो गया। ये जो विकर्ण है आपका क्षेत्रफल को दो भागों में बांटता है कि नहीं बांटता है। अगर मान लो ये विकर्ण की जगह माध्यिका हो, विकर्ण की जगह क्या हो, माध्यिका हो, यानी इफ E और D क्या हो भाई, DD माध्यिका हो, क्या हो, माध्यिका हो, BD क्या हो, माध्यिका हो। मान लो कि BD क्या हो मेरे भाई, माध्यिका हो, और A और C भी आपका क्या हो, एक मिनट रुकिए, हमने कहा कि A और C भी आपका क्या हो भाई, माध्यिका हो, BD माध्यिका हो और A और C भी क्या हो भाई, माध्यिका का मतलब समझ रहे हो ना आप, ये माध्यिका, AC भी क्या हो, माध्यिका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से चार त्रिभुज बनते हैं। माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से चार त्रिभुज बनते हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, जिनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं और दिए गए चतुर्भुज का 1/4 होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, मैंने कहा कि आपका O पे मान लो काट रहा है, हमने कहा AOD यानी ट्रायंगल AOD इक्वल टू ट्रायंगल DOC इक्वल टू COB ट्रायंगल COB इक्वल टू BOA ट्रायंगल BOA इक्वल टू 1/4 क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैंने क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज जो होगा हमारा, समांतर चतुर्भुज में माध्यिकाओं की जब बात आ रही हो तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से कितने त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 और 4, जिनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं और दिए गए त्रिभुज का क्या होता है, 1/4 होता है। दिए गए त्रिभुज का क्या होता है, 1/4 होता है। ये वाली कंडीशन। इसके बाद थोड़ा सा आगे हमने कहा कि जो आपका ये आपका समांतर चतुर्भुज है, हमने कहा आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो A हो गया, B हो गया और C हो गया और क्या हो गया, D हो गया। मैंने कहा जब इनको वृत्त की परिधि पे रखा जाएगा, मान लो कि मैंने सर्कल लिया, हमने एक सर्कल बनाया है यहाँ पर, इसी को वृत्त की परिधि पे रखा जाए, सर्कल बढ़िया नहीं बना। अगर मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, मैंने कहा कि मान लो कि एक सर्कल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, हमने कहा सर्कल है, इसको अगर वृत्त की परिधि पे रखा जाएगा, वृत्त की परिधि पे रखा जाए यानी चारों शीर्षों को वृत्त की परिधि, तो तिरछा है तो सीधा हो जाएगा ना, यानी बनेगा तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा ना हमारा, बनेगा तो यही बनेगा।
चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे हो। जब शीर्ष वृत्त की परिधि पे होता है तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD है, ABCD है, या तो ये आयत हो जाएगा या तो वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आयत भी एक प्रकार का, वर्ग भी एक प्रकार का क्या है? आयत होता है, इसमें नो डाउट। तो हम कह सकते हैं आयत भी कर सकते हैं और ये हो सकता है वर्ग भी हो सकता है। तो आयत को ज्यादा प्रेफर करिएगा कि हाँ एक प्रकार की क्या हो, आयत है। वर्ग भी एक प्रकार का क्या होता है? आयत होता है। तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ये नोट कर लीजिएगा, जब समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो तो समांतर चतुर्भुज आयत बन जाता है। इसके बाद अगला क्या है? अब ये कह रहा है ना कि भाई मान लो कि समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, इनके मध्य बिंदु को मिलाया जाए। हमने कहा A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। एक P हो गया, Q हो गया, R हो गया और क्या हो गया? तो कौन सी आकृति बन जाएगी भाई? जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो कौन सी आकृति बनेगी? ये भी एक प्रकार की समांतर चतुर्भुज ही बनेगी। क्या बनेगी? एक प्रकार की समांतर चतुर्भुज बनेगी। समांतर चतुर्भुज ही बनेगी, समांतर चतुर्भुज ही बनेगी। और हम कह सकते हैं कि P Q R S इक्वल टू 1/2 A B C और D होगा। इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मान लीजिए पूछ दिया कि एक चतुर्भुज दे रखा हुआ है ABCD, इसका कुछ क्षेत्रफल दे रखा हुआ है, बोला कि मध्य बिंदु को मिला के एक चतुर्भुज बनाया गया, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका आधा होता है। क्योंकि जो यहाँ पे विकर्ण खींचा जाएगा ना, ये जो विकर्ण खींचा जा रहा है, ये विकर्ण खींचा जा रहा है, तो ये विकर्ण के पैरेलल ये होती है, मध्य बिंदु पैरेलल होगी और आधा होगी। यानी कह सकते हैं कि BD जो होगी ये क्या होगी? PQ होगी, क्या होगी? PQ जो होगी पैरेलल होगी किसके? BD के। और PQ की वैल्यू कितनी होगी? PQ की वैल्यू होगी 1/2 BD, यानी BD के हाफ होगी। कितनी होगी? BD के हाफ होगी। यानी वो कंडीशन तो सेम है कंडीशन, फिर यहाँ से खींचेंगे तो सबका कंडीशन बराबर आ जाएगा, यानी हो जाए आधा हो जाएंगे तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक मेरा क्या है यहाँ पे? इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होता है। मैंने लिख पाया सर? मैं लिख पाया तो लिख पा देते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं, यानी कोण को दो भागों में नहीं बांटते हैं, कोण को दो भागों में नहीं बांटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोण को दो भागों में नहीं बांटते हैं तो आज भाई हमने कहा कि जब कोण समद्विभाजक होंगे, जब क्या होंगे? यही कोण समद्विभाजक होंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भुजाओं को मिलेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे? भुजाओं को मिलेंगे। हो गए। अब कहोगे सर की जब भुजाओं मिलेंगे तो ये जो आपका बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है, मैं लाइंस के दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो आपकी आकृति बन रही है, ये आपकी आकृति बन रही है, ये आकृति क्या होगी? आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, यार हो सकता है साफ आपको ना दिख रहा हो, इसको ड्रॉ करता हूँ फिर से, ध्यान देना। हमने कहा कि ये हो गया आपका, ये हो गया। हमने कहा कोण समद्विभाजक होते हैं 90 डिग्री कोण बनाएगा। एक चीज और ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज में जब समांतर चतुर्भुज आपके बन रहे हैं, जब इनके दो लगातार कोण होंगे, कोण के समद्विभाजक होंगे, P पे मिलेंगे, एक जब कोण समद्विभाजक होंगे तब यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण।
इसको ध्यान रखना। तो हमने कहा 90 का बनेगा तो ये भी कितने का बनेगा, 90 का ही बनेगा। तो हमने कहा कि ये भी कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का ही बनेगा, और ये भी कितने का बनेगा, 90 का। और आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये कौन सी आकृति बन जाएगी, आयत। क्या बन जाएगी, यानी हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाएगी, आयत कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, आयत कहलाएगी। इसको याद कर लेना। तो मैं आज आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ाया, थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी में बताया, जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर फिट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में और मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।